और कैसे हो दोस्तों। ये डॉगी हैं। तो आपको दोस्तों पता है ना कि कुत्ता जो है वफादार जानवर होता है। और मजे में क्या बात है हैं? बताओ बताओ। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठो बैठ जाओ। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है, जो जानवर होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं। प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए ब्लॉग में, जो सीधे तौर पे आधारित है फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे। ठीक है दोस्तों, आज जो है जस्ट सुबह हो चुकी है और अभी मैंने जो है फ्रेश हो गया हूँ। नहाने का काम तो बाद में होगा, क्योंकि जब एक्सरसाइज वगैरह होती है तो पसीना वगैरह निकलता है, तो वो काम तो हम बाद में करेंगे। तो फाइनली हम तैयार हो रहे हैं। अंकित तो शायद सो रहा है, तो आज भी शायद नहीं जाएगा, तो हम लोग चलते हैं। और आज दरअसल क्या है कि पिछले कुछ समय से दूध जहाँ से आता था तो बंद हो गया, क्योंकि भैंस ने दूध देना बंद कर दिया। तो आज पता करेंगे कहीं दूसरी जगह जो है अगर भैंस का दूध मिलता है तो वो दूध की बात भी करनी है, और वहीं पर समय निकाल के जो है फिजिकल एक्सरसाइज पे भी हम लोग बात करेंगे। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। अरे भैया एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, गाना सुनकर के भावनाएं बदल गई। ठीक है दोस्तों, रास्ते में आ चुका हूँ और फटाफट हम पहुँचने जा रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पे। अरे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ने के दौरान आप देख रहे हैं कि यहाँ रास्ते में जो है एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। तो रेलवे क्रॉसिंग पार करके, हालांकि गाड़ी मैंने पहले खड़ी कर दी है, वीडियो शूट बाद में कर रहा हूँ। दोस्तों ध्यान रखें, जब भी इस प्रकार की क्रॉसिंग से निकल के आएँ तो ये परम आवश्यक है कि जो है अगर फाटक बंद है तो ना निकलिएगा, क्योंकि सुरक्षा सेफ्टी के साथ कोई भी समझौता आपको नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिए। आप सामने देख रहे हैं ये वाला जो है वो इटावा रेलवे स्टेशन तरफ, माने दिल्ली वगैरह की तरफ रास्ता जाता है। और अगर हम इधर की बात करेंगे तो ये जो है सीधा कानपुर की तरफ माने लखनऊ की तरफ जाता है। तो ये आवश्यक है कि जब भी हमारे रेलवे ट्रैफिक जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एक विशेष बात आप लोग देख रहे हैं कि लिखा हुआ है रुकिए देखिए चलिए। तो दोस्तों एक बहुत बड़ा एक इंस्पायरेशन है ये, कि सबसे पहले रेड सिग्नल है तो आपको रुकना है, इसके बाद फिर वाइट अगर येलो है उसको देखना है, और चलिए का मतलब ग्रीन सिग्नल है। ठीक है, कितनी बड़ी बात रेलवे विभाग के द्वारा करी गई है। सिग्नल पवित्र हैं, इसकी अवहेलना ना करें। तो दोस्तों बहुत विशेष बात है कि सिग्नल को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से तभी सुरक्षा वाली बात लागू होती है। और आप दोस्तों देख रहे हैं ना, यह है मिस्टर भोलू गार्ड। जब रेलवे की स्थापना के 150 वर्ष हो गए थे, उस समय जो है ये भोलू गार्ड जो है लोगो बनाया गया था। आप सामने देख रहे हैं कि 75 वर्ष पूरे होने पे आज़ादी का अमृत महोत्सव, और ये जो है वंदे भारत एक्सप्रेस, तो आपको पता ही होगा, जिसको पहले T18 के रूप में जाना जाता था। प्यारे दोस्तों, फाइनली दूध वगैरह की बात हो चुकी है, समझता कल से स्टार्ट हो जाएगा। और मैं रास्ते से जब आ रहा था तो सोचा कहाँ पे आ जाए कि ब्लॉगिंग करी जाए या फिर एक्सरसाइज करी जाए। तो एक बड़ा अच्छा सा पार्क आप देख रहे हैं, बड़ा सुंदर सा पार्क, चारों तरफ अलग अलग पौधे लगे हुए हैं, और सीधे तौर पे वैसे मुख्यतः आम का बाग है, आम का पेड़ लग रहे हैं यहाँ पे। तो आज यहाँ पर सारी एक्सरसाइज वगैरह हम लोग कंप्लीट करेंगे। दोस्तों आज का जो ब्लॉग है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज जो है ना हम कुछ लाइट वेट एक्सरसाइजेस करेंगे। बहुत सारे लोग हैं, बुजुर्ग होते हैं या फिर उनकी बॉडी क्रश है, माने कहीं ना कहीं जो है एक प्रकार से शिथिलता की ओर हैं। तो अगर हल्की फुल्की एक्सरसाइज अगर वो करें तो बॉडी में एक रुधिर का संचार बढ़ेगा और उनको दिक्कत भी नहीं होगी। तो वो सारी एक्सरसाइज जो है वो जो है धीमे धीमे लाइट वेट की एक्सरसाइज आज हम लोग करेंगे। लाइट वेट एक्सरसाइज की बात आती है तो यहाँ पर माने हल्के फुल्की जो एक्सरसाइजेज हैं मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों ये जो एक्सरसाइज है इसको अपने रिदम के हिसाब से करिएगा। माने स्टार्टिंग करेंगे 10 बार। ठीक है, सबसे पहले 10 बार करेंगे, 1 मिनट का रेस्ट लेंगे, फिर इसी को फिर दोहराएंगे, 10 बार करेंगे, और फिर तीसरी बार दोहराएंगे तो फिर जो है 10 बार करेंगे। तो उससे क्या होगा कि एक बिल्कुल फ्लो बॉडी का बनेगा और आपको दिक्कत भी ज़्यादा नहीं होगी। दोस्तों अगली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो अगली एक्सरसाइज कुछ इस प्रकार से करेंगे आप लोग। दोस्तों अगर हम सेकंड की बात करेंगे तो ये जो मैंने अभी आपसे करी है बहुत ही आराम से करना है। यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट हैं ये मूवमेंट में धीमे धीमे आएंगे, और बात वही रिपीट करूँगा कि जो है 10 बार करना है, 1 मिनट का रेस्ट, 10 बार करना है, 1 मिनट का रेस्ट, 10 बार करना है, 1 मिनट का रेस्ट।
दोस्तों अब हम बढ़ते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। वो आपको कुछ इस प्रकार से करनी है। प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही स्मूथ, बहुत आराम से आप कर पाएंगे। धीमे धीमे करेंगे और जो है सीधे तौर पे 10-10 के 3 स्टेप करेंगे। प्यारे दोस्तों, अगली जो एक्सरसाइज है वो कमर से रिलेटेड है। माने कमर को घुमाना है 10 क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। और इस प्रकार से आपको दोनों साइड की मिलाकर के 20 के 3 स्टेप करने हैं। कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों आपने इस प्रकार से देखा, ये जो है कमर से रिगार्डिंग एक्सरसाइज है। 10 बार क्लॉकवाइज, 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। और इस प्रकार से आपको जो है 3 राउंड करने हैं। दोस्तों अगली एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो ये नेक से संबंधित है, गर्दन से संबंधित है। गर्दन का मूवमेंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, 10-10 बार करेंगे, बहुत आराम से करेंगे। हालांकि यहाँ जानना जरूरी है दोस्तों, जब गर्दन की एक्सरसाइज करते हैं तो खड़े होके ना करिएगा। जो है आपको बैठ के वो एक्सरसाइज करनी है, जिससे कि जब मूवमेंट बॉडी का होता है, गर्दन का होता है, तो चक्कर जैसी दिक्कत आ जाती है। इसलिए बेहतर होगा कि सकून से पालती मार के बैठेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को करेंगे। फिलहाल क्योंकि यहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं है, मैं आसन आज नहीं लेके आया हूँ, इस वजह से मैं खड़े होकर के एक्सरसाइज बता रहा हूँ। सारे दोस्तों इस प्रकार से फाइनली मैंने 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज प्रक्रिया मैंने कर ली है, जो सीधे तौर पे गर्दन से संबंधित हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इसको बड़े रिलैक्स, बड़े आराम से करिएगा, क्योंकि ये जो न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व होती हैं, वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाएं। तो वो सीधे तौर पे हाथों के मूवमेंट से संबंधित है। मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है। दोस्तों इस प्रकार से जो है 10-10 के 3 राउंड आप कर सकते हैं। 10 क्लॉकवाइज, 10 एंटी क्लॉकवाइज। और विश्वास मानिए हाथ की मजबूती से संबंधित है। दोस्तों अगली एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज मैं बताने जा रहा हूँ, और वो है सीधे तौर पे जो है कंधों के लिए। दोस्तों इस प्रकार से कंधों की 10-10 की एक्सरसाइज करनी है। दोस्तों अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ब्लॉगिंग की प्रक्रिया मैंने नई स्टार्ट करी है। आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट, आपका लाइक, आप जो सहयोग हमें देते हैं जब डिजिटल तरीके से, तो उसी से दोस्तों प्रमोशन होता है। प्रमोशन का मतलब मेरा मानसिक, मेरा आत्मबल, मेरा एक मोटिवेशन मेरे को मिलता है कि हाँ हमारी जो ऑडियंस है, हमारे दर्शक हमारे साथ में है। जा जो सेक्स करते समय हमारे पास देखो एक मिस्टर डॉगी आ गए हैं, और डॉगी पूंछ ला रहे हैं। जल्दी आ जाओ, कम 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 कम, जल्दी आ जाओ। तो मैं इशारा दे रहा हूँ तो आ रहे हैं, ठीक है। और कैसे हो दोस्तों, ये डॉगी हैं। तो आपको दोस्तों पता है ना कि कुत्ता जो है वफादार जानवर होता है। और मजे में क्या बात है हैं? बताओ बताओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठ जाओ। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है, जो जानवर होते हैं वो प्यार के भूखे होते हैं। तो जब भी कहीं आपको जानवर दिखें तो भैया उनको मारना पीटना नहीं है, उनको जो है प्यार करना है। देखिए पूंछ हिलाता जा रहा है, पुचकारता जा रहा है, ये सिंबल है कि इसके अंदर कहीं प्यार उमड़ रहा है, ठीक है। तो ये बात विशेष है। और दोस्तों मैं बता दूं कि कुत्ते का अध्ययन, ठीक है ना, अगर हम बात साइंस की करेंगे तो कुत्ते का अध्ययन किस में करते हैं? साइनोलॉजी में करते हैं। और बात आती है कुत्ते की, अगर कुत्ता पागल है, अगर कुत्ते ने काट लिया है तो उसको हम क्या हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। इस बात को दोस्तों, इसको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, देखो मूवमेंट हो रहा है, ये जो है ना कुछ हल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, इसको कुछ परेशानी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे बात, अगर हाइड्रोफोबिया की करेंगे तो कुत्ते के काटने से ये बीमारी होती है, और जो है विषाणु जनित बीमारी, और इसमें जो है पानी से डर लगने लगता है। तो इस बात पर ध्यान रखेंगे। तो बस जो जानवर हैं जब भी घर में अब, और सबसे बड़ी बात दोस्तों वफादार जानवर है। घर में कभी कुछ खाना बचे या फिर अलग से भी खाना बना सकते हैं, अगर देंगे तो विश्वास मानिए रात में घर की सुरक्षा करने के काम जो है वो यही करता है। यार दोस्तों यदि आप सुन पा रहे हैं पीछे से जो आवाज़ है वो मोर की आवाज़ आ रही है। तो जब बात मोर की करते हैं तो आपको तो दोस्तों पता ही है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और उसको हम किस रूप में जानते हैं?
इसको हम पावो क्रस्टेशियस के रूप में जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसका शिकार नहीं होना चाहिए, माने आपको मारना नहीं है। माने यूँ तो पक्षी कोई भी हो, जानवर कोई भी हो, नहीं मारना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब हम मनुष्यों को जिंदा रहने का अधिकार है तो वो भी जो हम भला उन्हें कैसे मार सकते हैं। ये प्रकृति की एक सृष्टि माने जो निर्माण हुआ है ये जो है पर्यावरणीय संतुलन के लिए हुआ है। दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए हैं एक लाइट वेट अगली एक्सरसाइज पे, आपको ध्यान से देखना है। दोस्तों अगली एक्सरसाइज सीधे तौर पे शोल्डर पे आधारित है। प्यारे दोस्तों इस प्रकार से मैंने दोनों हाथों की एक्सरसाइज करी है और इसमें मैंने एक ही तरफ मैंने करी है। मैंने एक प्रकार से इस प्रकार से मैंने फ्लो किया है, ठीक है। जिस प्रकार से हम क्रिकेट की बॉलिंग करते हैं तो एक स्टेप में ये कर लिया करिएगा और दूसरे स्टेप की बात करें तो उसको रॉन्ग साइड माने अपोजिट कर सकते हैं ऐसे करके। तो उससे क्या है कि जो छोटी मोटी दिक्कतें जो हो जाती है, कई बार नस चढ़ जाती है, पेन होने लगता है, तो वो सारी दिक्कतें शोल्डर की इस प्रॉब्लम से दूर हो जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, करना बड़े आराम से है। आज का जो ब्लॉग एक्सरसाइजेज है वो रिलैक्स मूड में करने से संबंधित है। माने उम्र दराज 50, 60, 70 साल के व्यक्ति जो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मोटे हैं, तो मोटापा की वजह से अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार की चीज़ें आप करेंगे तो बहुत आपको लाभ मिलेगा। प्यारे दोस्तों फाइनली हम लोग अंतिम एक्सरसाइज की तरफ आ चुके हैं और अंतिम एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे करनी है मैं आपको बताता हूँ। करते जाना है दोस्तों, करते जाना है। प्यारे दोस्तों आज का वीडियो समाप्ति की तरफ है। तो फाइनली बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने और जो है बात सीधी सी है दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। माने कहते भी हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, ठीक है। तो अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, लापरवाही नहीं दिखानी है, बाहर का उल्टा पुल्टा चुटर पुटर नहीं खाना है। अगर खाना भी है तो सप्ताह में केवल एक दिन खा सकते हैं, मन माफिक खा सकते हैं, दबा के खा सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों मैं एक अध्यापक हूँ और उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ऊपर आई बटन में दे दी है। उत्कर्ष विजन यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्यारे से भैया मैं बच्चों को लाइव क्लास देता हूँ रात को ठीक कितने बजे, 9 बजे। ऑल ओवर इंडिया से हमारी बेटियाँ जुड़ते हैं, हमारे बच्चे जुड़ते हैं। यदि आपका भी IAS PCS और वनडे एग्जाम पुलिस बैंक रेलवे SSC का सपना है तो मेरा विषय GS का है, तो मैं GS उसमें लाइव पढ़ाता हूँ रात को ठीक 9 बजे। तो जुड़ा करिए चैनल पे, विश्वास मानिए हर हाल में सिलेक्शन होकर के रहेगा।